हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में, ठीक है, जिसमें जनन वाले चैप्टर में आप लोगों को पॉलिनेशन के बारे में या परागण की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा था। तो परागण जो है क्या होता है और परागण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो परागण दो प्रकार का होता है, जिसमें स्वपरागण जो है आप लोगों को बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पर परागण के बारे में या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है पर परागण कहलाती है। इसमें जो पौधा होता है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो पौधे होंगे वो दो होंगे, ठीक है। एक का जो है मेल पार्ट जो है जिसको हम आप एंथर कहते हैं, जिसमें परागकण या पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर होते हैं, वो माइक्रोस्पोर जो है कहाँ पहुंचते हैं, दूसरे पौधे यानी उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र यानी फीमेल वाले पोर्शन पर, गाइनोसियम वाले पार्ट पर पहुंचते हैं। तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है, ठीक है। तो पर परागण की प्रक्रिया जो है किसमें पाई जाती है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सूरजमुखी, गेहूं, मक्का इत्यादि में पर परागण की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। लेकिन अब पर परागण की प्रक्रिया को होने के लिए वो कैसे होता है, तो उसमें कुछ विधियां होती है, पर परागण की विधियां, ठीक है। तो पर परागण जो है क्या है, जो है इसमें जो है कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण की प्रक्रिया के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से पर परागण की प्रक्रिया होती है। ये संसाधन जो है कौन कौन से होते हैं, जल होता है, वायु होता है और जंतु होता है। या अगर इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अगर परागण की प्रक्रिया हो रही है तो उनको क्रमशः कर सकते हैं। अगर वायु के द्वारा हो रहा है तो वायु परागण, जंतु के द्वारा हो रहा है तो जंतु परागण, और जल के द्वारा हो रहा है तो जल परागण कहा जाता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि पर परागण से कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है, यानी एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें जो बीज बनते हैं वो क्या होते हैं, इससे बनने वाले जो फल होते हैं वो भारी होते हैं और स्वाद में स्वादिष्ट होते हैं, अच्छे होते हैं और बीजों की संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत उसमें जब पढ़ा था आप लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन में, तो उसमें क्या था कि उसमें बीजों की संख्या कम थी और जो है बीज जो फल थे वो स्वादिष्ट भी नहीं थे और वो क्या थे, हल्के। इसमें देखेंगे, इसमें इससे उत्पन्न जो बीज होते हैं भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। उसमें ऐसा नहीं था। इसमें देखेंगे कि इन बीजों से उत्पन्न पौधे स्वस्थ, सक्षम और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। इसका मतलब कि इससे जो नए बीज उत्पन्न होंगे या नए पौधे जो बनेंगे और उनसे जो बीज आएंगे वो क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, सक्षम होंगे। मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, ताकि वो जो है बाहरी जो जितने भी डिजीजेस हैं यानी प्लांट के ऊपर डिजीजेस जो रोग या रोग लगते हैं तो वो रोग जो है इनको जो है सहने में इनके अंदर क्षमता अधिक होगी, तो उसको जो है अत्यधिक मात्रा में उसको टारगेट कर सके, सहन कर सके और अपने ऊपर प्रभाव को न। चौथा है, इसके द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती है। रोग अवरोधक जातियां मतलब कि वो किसी भी डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट होती है, बट रोग उनको नहीं होने पाता है। तो इस तरीके से इनके क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा रोग अवरोधक जातियों का भी विकास किया जा सकता है, ठीक है। 5वां नंबर है, इससे पौधों की नई किस्में उत्पन्न की जा सकती है। उसमें ऐसा नहीं था सेल्फ पॉलिनेशन में, इसमें क्या था, नई वैरायटी के जो है पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है और जिनके अंदर नए गुणों का समावेश होता है। नए गुणों का मतलब कि जो उनके पैतृक गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि उनके कैरेक्टर क्या होंगे, जो पैरेंटल कैरेक्टर हैं उनसे कुछ अलग होंगे, ठीक है। और वो जो है जब अलग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो किस्में जो भी क्या होंगी वो अलग होंगे, ठीक है, और उनके अंदर वो अच्छे गुण जो है विद्यमान होंगे। तो ये थे इनके जो है लाभ, पर परागण से होने वाले लाभ। अब हानियों के बारे में देखते हैं कि पर परागण से कौन सी हानियां होती हैं।
आप जानते हैं कि जो पर परागण की क्रिया होती है वो अन्य संसाधनों के ऊपर, जैसे आप जानते हैं जल और वायु और जंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। अगर संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तब क्या होता है कि जो परागण की प्रक्रिया है वो फेल हो जाती है, या कह सकते हैं कि जो पुष्प होते हैं वो परागित होने से रह जाते हैं। अब आगे, परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसमें क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधा था और उसी के ऊपर वो क्या थे, या तो यूनिसेक्सुअल थे या बाइसेक्सुअल थे, उन्हीं के ऊपर निर्भर। इसमें 2 पौधों की जरूरत होती है, ठीक है, वो चाहे यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल, तो 2 पौधों के लिए इनकी जरूरत है। और क्योंकि तब अगर एक पौधा अगर नहीं है जाति का तब ये क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया। अब देखिए तीसरे नंबर पे, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को मकरंद, सुगंध, चटकीले रंग, बड़े दल उत्पन्न करना पड़ता है। अब क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि उसमें क्या था कि एक ही पौधा था और सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की प्रक्रिया में इन सभी चीजों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसमें क्या है कि कीटों को जब तक अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक परागण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि जब चटकीले कलर होते हैं तो कीट देख करके आकर्षित होते हैं, अगर सुगंध अच्छी होती है तब पर भी आकर्षित होते हैं और मकरंद इत्यादि निकलते हैं। तो कह रहा है कि इन सभी में जो है, जो पौधा होता है उसको अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी अधिक लगती है, ठीक है, और वो पदार्थ भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में व्यय होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी होता है। तो ये होते उनकी हानियां निरंतर कराता है। और चौथा है, पर परागित बीज सदैव संकर प्रकार के होते हैं, यानी हाइब्रिड होते हैं। यानी इसमें क्या है जो है कि उनके जो कैरेक्टर पाए जाएंगे वो संकर होंगे, मिश्रित। अगला है, इसमें पर परागित पुष्पों में विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक नष्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वायु के द्वारा परागण होता है उसमें जो पालन ग्रेन होते हैं उसमें जो है क्या है, परागकणों का नुकसान होता है, क्योंकि अधिक से अधिक जब वायु तेज चलती है तो परागकण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहां पे संभावना भी कम बनती है कि अगर ज्यादा मात्रा में परागकण नष्ट हो जाएंगे तो वहां पे जो है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भी बाधा पहुंचेगी या रुकावट आएगी। ठीक है, तो ये थी बच्चों इनके बारे में हानियां या डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम अगला टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।